और अब आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर। सचिन पायलट का कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। करप्शन के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और मैं चाहता था कि सरकार में रहते हुए कांग्रेस की सरकार में इस पर कार्रवाई हो, पारदर्शी कार्रवाई हो। हम कभी भी प्रतिशोध की भावना से काम नहीं करना चाहते, लेकिन जो स्थापित भ्रष्टाचार हुआ था उस पर हमने अभी तक कार्रवाई नहीं करी। इसको लेकर 1 साल से ज़्यादा पहले मैंने प्रदेश की सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लिखित में कहा था कि उन्होंने और हमने सबने मिलकर वसुंधरा जी के ऊपर तमाम बहुत सारे आरोप जड़े थे। अब जब चुनाव में 6-7 महीने रह गए हैं, जनता के बीच दोबारा हमको जाना है, इसलिए मैं चाहता था कि इस पर हम कार्रवाई करें। पत्र लिखने के बाद 2-2 बार याद दिलाने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने कई पत्र लिखे मुख्यमंत्री जी को। आमतौर पर जवाब आ जाता था, लेकिन इन 2 पत्रों का जवाब नहीं आया। तो मैंने आज इसलिए अनशन रखा कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो तमाम गड़बड़ घोटाले हुए, जिन घोटालों को, भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए हम लोग सड़कों पर उतरे, जेलों में गए, हमने आंदोलन किए, उनको उजागर करने के लिए हम लोगों ने एक प्रतिबद्धता स्थापित करी थी। और अब जब हम सरकार में हैं और 4 साल से ज़्यादा का समय बीत गया, मैं उम्मीद करता था अब तक कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई हुई नहीं। इसलिए आज मैंने उस सरकार के करप्शन जो मामले थे उन पर कार्रवाई हो, इसको लेकर आज अनशन रखा है और मैं उम्मीद करता हूं कि कार्रवाई होगी। जहां तक देश में जहां भाजपा की सरकार है, चाहे वो आज कर्नाटक में सरकार हो, सब लोग जानते हैं कि वो 40% की सरकार है, कमीशन की सरकार है, और हम लगातार उनकी आलोचना भी कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता हमारे बातों को विश्वास कर भाजपा को वहाँ से बाहर, सत्ता के बाहर कर देगी। जहाँ वो शासन कर रहे हैं वहाँ मैं खुद कई मरतबा गया हूँ भाजपा शासित प्रदेशों में, वहाँ जाके हमने अपनी बात को रखा है। और जब चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, जहाँ भी हम गए हैं, हमने भाजपा के करप्शन को, स्कैंडल्स को उजागर करने का काम किया है। और इसी काम को हम राजस्थान में करना चाहते हैं कि जब भाजपा का शासन था तो बहुत करप्शन हुआ था और वसुंधरा जी के जिम्मेदार हैं। उन स्पेसिफिक जो हमने उजागर किए थे मामले, उस पर कार्रवाई हुई नहीं। इसको लेकर आज मैंने अनशन किया था और मैं उम्मीद करता हूं कि करप्शन के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो दीमक की तरह इस देश को खोखला कर रही है, इस इशू को लेकर आज मैंने अनशन किया। और मैं समझता हूं देश भर में हमारी जो मुहिम है कि करप्शन के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करें, इसको आज और गति मिलेगी। इस उद्देश्य को लेकर आज मैंने एक अनशन रखा था। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर आकर उसका समर्थन किया, उन सबका मैं आभारी हूँ। अनशन को पार्टी विरोधी गतिविधि बताया गया है। पायलट साहब, राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, और मैं कहता हूँ ना सिर्फ कांग्रेस ने, तमाम विपक्षी पार्टियों ने एकजुटता। तो इधर सचिन पायलट अपनी ही पार्टी के खिलाफ अनशन पर बैठे हुए हैं। हालांकि वो कह तो ये रहे हैं कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे। राजस्थान की खबर पर लौटेंगे, जहां पूर्व डिप्टी सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सचिन पायलट एक बार फिर बगावती तेवर में नजर आए। पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठे थे और भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई न करने का आरोप लगा रहे थे। दरअसल सचिन पायलट का कहना है कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के खिलाफ खान घोटाले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उधर पायलट के आज के अनशन से कांग्रेस आलाकमान नाराज है। कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा है कि यह अनशन पार्टी हितों के खिलाफ है। रंधावा ने पायलट के अनशन को एंटी पार्टी एक्टिविटी बताया है। पार्टी विरोधी गतिविधि करार दिया गया है। इस पूरे अनशन को राजस्थान के प्रभारी हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा। उन्होंने कहा है कि यह अनशन पार्टी हितों के खिलाफ है। उधर सचिन पायलट कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे के खिलाफ खान घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोप थे, कार्रवाई होनी थी, हमने वादा किया था। लगातार बार सीएम को कई पत्र लिखे गए कार्रवाई के लिए, लेकिन कई बार याद दिलाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ ये अनशन है मेरा, ऐसा सचिन पायलट कह रहे हैं। लेकिन उधर पार्टी का मानना है कि ये गतिविधि जो है वो पार्टी विरोधी है। इस तरीके का अनशन जो है वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा। 45,000 करोड़ के घोटाले पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। 4 साल बाद भी मामला सीबीआई को नहीं दिया गया है। इस साल के अंत में राजस्थान में चुनाव होना है। ऐसे में सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो फजीयत है, कहीं ऐसा ना हो कि वो कांग्रेस की नैया को डुबा दे। फिलहाल तो ये कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार को लेकर ये पूरा अनशन है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो अनशन है ये पार्टी की आपसी कलह को भी बयां कर रहा है।